ओके सॉरी गाइस। सो प्रेजेंट में जो है एनर्जी इनकी जो है रिलेशनशिप डायनामिक्स में एक डेविल है यहाँ पे। एक डेविल एनर्जी है रिलेशनशिप में। नो डाउट दिस डेविल इज क्रिएटिंग chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट इन देयर लाइव्स, इन देयर रिलेशनशिप, which of course will force them to, you know, let go something and start something new journey. This is what we are getting to know. This is a mushroom, there is webs. Let's see. काफ़ी chaos कॉन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली स्ट्रेस भी है काफ़ी रिलेशनशिप में। और क्या है? वॉच योर थॉट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, नॉट वॉट यू फियर। हाँ, तो इन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी जो एक दूसरे के लिए है वो काफ़ी डर है, जैसे कि थिंग्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है रिलेशनशिप में, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अगर यहाँ पे देखो तो रिलेशनशिप जो है it's going through a lot of transformation। काफ़ी चेंजेस हो रहा है रिलेशनशिप में, chaos है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण स्ट्रेस भी है। और यहाँ पे है डेविल। Excuse me. Stress, watch your thoughts. More like अगर सुम्बुल की एनर्जी, if I go back to Sumbul's reading, she was going through some sorrow, जैसे कि उसे किसी चीज़ का दुख है, as if there is something जो उसके हाथ से छूट गया हो, एंड उसको बोला जा रहा है stay positive, there is a solution to whatever you are feeling lost at, okay? And इसीलिए दोनों, और यहाँ पे भी जो मैंने बैक में आपको बताया, एम्परर जो है यूजुअली काफ़ी फर्म और स्ट्रिक्ट होता है डिसीजन के लिए। एम्परर इज समबडी हु इज, उसके लिए डिसिप्लिन पहले है, स्ट्रक्चर पहले है। ही इज़ नॉट किंग ऑफ कप्स, ही इज़ एम्परर, उसके लिए उसका किंगडम पहले होता है। यहाँ पे भी इट्स लाइक कि सुम्बुल से रिलेटेड चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया है, वो एक फर्म डिसीजन लेना चाह रहा है पर ले नहीं पा रहा है, ओके, बट मोस्टली लाइक ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग सम स्ट्रांग डिसीजन। और यहाँ पे भी वो डिसीजन तो लेना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, पर ऑलमोस्ट है कि वो डिसीजन ले लेना चाहता है, बट अगेन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उसको पीछे रोक रही हैं। शायद वो आगे बढ़ने से डर रहा है बिकॉज ही विल हैव टू लीव सुम्बुल बैक। और सुम्बुल का भी है कि उसको भी किसी चीज़ का छूटने का सौरो है, फियर है, तो वो भी एक फियर की एनर्जी में है, ये भी एक कुछ छूटने की एनर्जी में है, क्योंकि वो डिसीजन लेगा तो आगे बढ़ेगा, तो वट एवर दैट इज विल बी लेफ्ट बिहाइंड। और सुम्बुल का है कि कुछ छूट रहा है, सौरो है, तो दोनों का एक फियर वाला एनर्जी है, जैसे कि एक दूसरे का साथ छूट रहा हो, वो एनर्जी आ रही है मुझे। बट यहाँ पे एक डेविल है। इज देयर अ डेविल दैट इज क्रिएटिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड chaos इन देयर लाइव्स? एक तो अगर हम इसको सुम्बुल की रीडिंग से जोड़ के देखें तो देयर इज समथिंग, शायद सुम्बुल को फहमान के अगेंस्ट में जो यहाँ पे ट्रिकरी एनर्जी थी ना, 7 ऑफ सोर्ड की मैं बता रही हूँ, तो वो जो 7 ऑफ सोर्ड
का जो इंसान था जो दौड़ के सुम्बुल की तरफ दौड़ रहा है, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन एविडेंस लेके शायद आया है, और एक छोटी सी चीज़ को उसने बहुत बड़ा करके शायद बताया है, जिसके कारण सुम्बुल को सौरो हो गया है और एक इल्यूजन क्रिएट किया है उसने। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे टेम्पटिंग है, टेम्पटेशन है किसी चीज़ का। दिस लेडी इज शोइंग दीज एप्पल्स, शी इज टेम्पटिंग समबडी, मोर लाइक कोई है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, एक फॉल्स एविडेंस। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शायद सुम्बुल के रीडिंग में या किसी फामान के रीडिंग में, कि 7 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है, तो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बट उसके पास 5 ही सोर्ड्स है, यानी कि वो पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ का। यू अंडरस्टैंड? और एक कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस cheerfulness हैज कम। Maybe somebody is creating this chaos and conflict, because I was also very surprised कि एक तरफ why you have two diametrically opposite energy showing in their relationship। तो यहाँ पे एक important चीज़ पे नज़र दोहराओ। यहाँ पे इनकी मेजर एनर्जी जो इनके रिलेशनशिप की है वो क्या है? chaos and conflict। मेजर चेंजेस हो रहा है इनके रिलेशनशिप में, बट कोई डेविल की एनर्जी क्रिएट कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है जहां पे एक छोटी सी चीज, बोलते हैं ना कि मेकिंग अ मोल आउट, मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, समथिंग लाइक दैट। एक गलत ढंग से कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है, स्पेशली कोई एविडेंस सुम्बुल को कोई दिखा रहा है। ओके, और देन दे आर सेलिब्रेटिंग। ओके, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि व्हेन एक रिलेशनशिप में जहां पे केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के भी रिलेशनशिप में मान लो, किसी के भी रिलेशनशिप में केओस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो व्हाई इज समबडी चीयरिंग दैट? राइट? ये मेजर एनर्जी है उनके रिलेशनशिप में। देयर इज नो सेंस अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डेविल पर्सन जो कि स्कीमिंग है, ट्रिकरी, जो मैंने बताया था कि ट्रिकरी है, किसी का स्कीम है कि इनको मिलने नहीं देना है। ठीक है, तो जब सुम्बुल और फामान के रिलेशनशिप में देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस, थिंग्स आर इसको भी लग रहा है कि अब ये छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, हालांकि वो जाना नहीं चाह रहा है, बट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। सुम्बुल के कार्ड में है सॉरो, एज इफ उससे कुछ छूट रहा है। तो जब दोनों ही इतने परेशान हैं, फियर में हैं, स्ट्रेस में हैं, व्हाई देयर इज अ बंच ऑफ पीपल हु आर चीयरिंग? इट्स मोर लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग। तो किसके कियोस और कॉन्फ्लिक्ट को कौन लोग हैं इनके लाइफ में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि एक डेविल है जो कि एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक रॉन्ग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। ओके, सो देयर इज अ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन देयर रिलेशनशिप। इनके रिश्ते को, इनके रिलेशनशिप को जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है। And not just that, there are people who are celebrating also. Do you get that? So there is somebody cheering. ऐसा लग रहा है कि किसी का डेविल प्लान जो है, किसी को फंसाने की जो साजिश चल रही थी ताकि chaos and conflict हो जाए, there was some temptation, somebody was luring somebody, वो उनकी जो साजिश बोलते हैं ना, वो सही हो गई है। So they are cheering about it. तो ये सारी चीज़ें तो उनके रिलेशनशिप में चल रही है। अब क्या कर सकते हैं हम? वी कैन टेक वन ब्लेसिंग कार्ड, बट आई डोंट हैव दैट कार्ड हियर, इट्स इन द अदर रूम, सो आई कैन नॉट रियली गो एंड गेट दैट। आई कैन टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा तमाशा चल रहा है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ साजिश चल रही है जिसको लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वाओ, सो लेट्स सी एनी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस कमिंग फॉर दिस कपल, दिस टू पीपल। डियर एंजल्स, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस कमिंग इन, थैंक यू। लेट्स सी गाइज, लेट्स सी, देखते हैं। गिव मी अ मोमेंट एंड आई एम गोना बी फिनिशिंग ऑफ विद दिस रीडिंग। Okay, so I will take this one. The old one. The ancestors call, seek their wisdom. Yes, exactly. So यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि जितना भी conflict और confusion है ना उनके लाइफ में, the old one, the ancestors call, seek their wisdom. तो जो भी इनके लाइफ में चल रहा है,
कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट को। कोई डेविल एनर्जी है जो कि इनको मिसलीड कर रही है, इल्यूजन क्रिएट कर रही है, अपने वेब में ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। इन सारी चीज़ों के कारण किसी को सौरो हो रहा है, कोई इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके रिलेशनशिप में हो रही है। इन सारे सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है कि विजडम से काम लो, यानी कि एक एंसेस्टर का विजडम लो। द एंसेस्टर्स कॉल सीक देयर विजडम। किसी एवं ही लोगों से सजेशन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये दोनों जो लोग हैं जो नॉट सो ट्रस्टवर्दी लोगों का सजेशन लेते हैं, क्योंकि पीपल आर वेरी कॉम्पिटिटिव। और यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस है एंड समबडी इज सेलिब्रेटिंग, ग्रुप ऑफ पीपल आर सेलिब्रेटिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही जो जिनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं और उनको सही मान लेते हैं, आप वाइज पीपल यानी कि एंसेस्टर्स यानी कि बड़े लोग जो समझदार लोग हैं, जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, उनका सजेशन लो और विजडम से काम लो। इल्यूजन में मत आओ। ये जो डेविल इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि सुम्बुल के रीडिंग में क्या था, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, दुखी मत हो, डोंट बी इन सॉरो, देयर इज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। लेकिन ये डेविल है जो कि आपको छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखा रहा है। समझ रहे हो? तो आप जिनकी बातें सुन रहे हो ना, ये दोनों जो जिनकी बातें सुन रहे हैं, अब कौन किसकी बात सुन रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो कि इनके कॉन्फ्लिक्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो तुम इनकी बात, इट्स जस्ट लाइक यू लिसन टू समबडी ट्रस्टवर्दी, जो कि तुमको ये सजेशन नहीं देगा, वो सजेशन देगा जो तुम्हारे लिए सच में सही है। तुमको बस अच्छा लगने के लिए वो अच्छा सजेशंस नहीं देंगे। देयर कुड बी अ वेरी वाइज सजेशन विच यू माइट नॉट लाइक। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं जो हमको वो सजेशन देते हैं जो हमारे लिए सच में अच्छा है, वो सजेशंस वो नहीं देते हैं कि जो हमको अच्छा लगे। तो वही बोला जा रहा है कि तुम वाइज सोल से जाके सजेशंस लो। क्यों? क्योंकि आप जो आसपास घिरे हो ना, वो ऐसे लोगों से आप घिरे हो जो कि आपके केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डू यू सी दिस? Somebody, don't surround yourself with people who celebrate your chaos and conflict, guys. It's a very loud message here. So with that, और अपना जो विजडम, ये जो जितना भी वेब है ना, इससे आप बाहर बातों को सही मान के आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे। इस वेब से आने के लिए आपको क्या चाहिए? इस वेब से बचने के लिए आपको विजडम चाहिए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एनर्जी रीडिंग फॉर देम। बैक ऑफ द डेक में क्या है? द फेरी हार्पर, फाइंड द वर्ड टू long forgotten songs and dance to the tune of your soul. Okay, so yeah, dance to the tune of your own soul. More like आप दूसरों की बातों में ज़्यादा आ रहे हो और go within, listen to some wise soul जो कि आपको इससे बाहर लेके आए. So this is the guidance coming for. यहाँ पे एक maze है. I think there is some maze here. जिससे बाहर आना, they are surrounded in some kind of maze, starting on a new journey, there is a maze that can eat you up also. So यहाँ पे इनके लाइफ में कुछ बहुत ही डेविलिश चल रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके conflicts and chaos ko. So that is sad, guys. Anyways, this is the reading, this is the guidance energy as per my reading. I don't know what is really happening. You can always let me know in the comment section how it relates, how it resonates, and I will see you in the next reading. If you like the guidance, please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload a video. I will see you in the next video. Bye for now, guys.